हर हर महादेव। जय महाकाल। रात के ठीक 2:13 अगर आपने कभी इस समय जागकर अपने घर की खामोशी को सुना है तो आप जानते होंगे ये वो वक्त होता है जब दुनिया सोती नहीं है, बस चुप हो जाती है। और उसी खामोशी में कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जो इंसानों की नहीं होती। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव के उस पुराने मकान में जहां दीवारों पर दरारें थी और आंगन में खड़ा नीम का पेड़ हर हवा के झोंकों के साथ कराता था, अचानक एक चीख गूंजी। और एक औरत की चीख, लेकिन वो दर्द से ज्यादा डर से भरी हुई थी। ये चीख थी निशा की, एक गर्भवती बहू जो अपने ही ससुराल में कैद थी। लोग कहते हैं कि जब एक औरत मां बनने वाली होती है तो उसके आसपास सबसे ज्यादा खुशियां होती हैं, लेकिन निशा के साथ उल्टा था। उसकी कोख में पल रहा बच्चा किसी की खुशी नहीं बल्कि किसी की साजिश बन चुका था। हर घर हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान असली नहीं थी। वो इंतजार कर रहे थे किसी ऐसी चीज का जो इंसान नहीं थी। निशा को कुछ दिनों से अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही थी। कभी उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, कभी कोई उसके पेट पर हाथ फेरता, और कभी कभी उसे साफ साफ एक औरत की परछाई दिखती जिसके बाल जमीन पर लटक रहे थे और चेहरा जैसे आग में जल चुका हो। लेकिन सबसे डर वाली बात कि यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था, बल्कि किसी ने जानबूझकर शुरू किया था। उस घर में कोई था जिसने एक डायन को बुलाया था और उसे एक काम दिया था, एक गर्भवती औरत की कोख को खाली करना। अब सवाल यह था, क्या निशा सिर्फ एक शिकार थी या फिर वो खुद उस अंधेरे का हिस्सा बनने वाली थी जिसे उसके अपने ही घर वालों ने बुलाया था। क्योंकि उस रात जो होने वाला था वो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक ऐसा शाप बनने वाला था जो पूरे घर को निगल जाएगा और जिसकी शुरुआत होगी एक मां की चीख से। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी हम शुरू करते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद। रात का समय था। घड़ी में 1:47 बज रहे थे, लेकिन उस घर में किसी की नींद पूरी नहीं हो रही थी। क्योंकि उस घर में एक राज था, एक ऐसा राज जिसे छुपाने के लिए उन्होंने अपनी ही बहू को मौत से भी बदतर हालत में धकेल दिया था। गांव के किनारे बने उस पुराने मकान में निशा अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे और वो 6 महीने की गर्भवती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि निशा के मायके से ज्यादा दहेज नहीं आने वाला, घर का व्यवहार बदल गया। सास के ताने, नंद की जलन और पति की चुप्पी सब मिलकर निशा को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। लेकिन जो होने वाला था वो इंसानियत से परे था। एक दिन सास ने गांव के एक कुख्यात औरत को घर बुलाया। लोग उसे काली माई कहते थे कि वो डायन विद्या जानती है। उस रात घर के पीछे वाले आंगन में कुछ अजीब सा माहौल था। काले कपड़े, जलते हुए सरसों के तेल के दिए और बीच में बैठी निशा, जिसे जबरदस्ती वहां लाया गया था। वो बार बार रो रही थी, मां जी मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन सास की आंखों में कोई दया नहीं थी। हमें बस हमारा काम चाहिए, ये बच्चा हमारे लिए बोझ है। काली माई ने धीरे से हंसते हुए कहा,
आज के बाद ये बच्चा तुम्हारा नहीं रहेगा। उसने कुछ मंत्र पढ़े और जमीन पर अजीब सा चिन्ह बनाया। निशा का शरीर ये सब देख के कांपने लगा। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गई और फिर एक डरावनी आवाज उसके मुंह से निकली, किसने बुलाया मुझे? सास ने डरते हुए कहा, इस बहू के पीछे लग जा और इसका बच्चा खत्म कर दे। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर अचानक निशा जोर से चीखी और बेहोश हो गई। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। निशा अब अकेली नहीं थी, उसके पीछे कोई था जो वो जब भी आईने में देखती उसे अपने पीछे एक और औरत खड़ी दिखती। लंबे बाल, झुका हुआ शरीर और आंखें बिल्कुल सफेद। रात को जब वो सोती कोई उसके पेट पर हाथ फेरता, धीरे धीरे, जैसे अंदर पल रहे बच्चे को महसूस कर रहा हो। निशा डर के मारे चीख उठती, लेकिन घर वाले सब जानते हुए भी अनजान बने रहते। एक रात निशा की आंख खुली। उसने देखा उसके कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। इस बार वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। निशा ने कांपते हुए पूछा, तू क्या चाहती है? उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसने कहा, तुम्हारा बच्चा। अचानक वो निशा के ऊपर झपट पड़ी। निशा दर्द से चीखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसके पेट को नोच रहा हो। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो निशा खून में लथपथ पड़ी थी और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। सास के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उनका काम पूरा हो गया। लेकिन असली दर्द जब शुरू हुआ था, क्योंकि उस दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी के रोने की आवाज आती, दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे और सबसे डर वाली बात, अब वो डायन सिर्फ निशा के पीछे नहीं थी, बल्कि पूरे घर के पीछे लग चुकी थी। एक एक करके घर के सभी सदस्यों की हालत खराब होने लगी। नंद पागल हो गई। सास को हर रात कोई गला दबाता हुआ महसूस होता और एक दिन निशा का पति अपने कमरे में मृत मिला। उसकी आंखें खुली थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब ये घर मेरा है। कहते हैं आज भी उस घर में रात के समय एक गर्भवती औरत की चीखें सुनाई देती हैं और एक जली हुई औरत हाथ में खून से सना नवजात बच्चा लिए हुए हंसती हुई घूमती है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हारे घर में कोई गर्भवती है तो ध्यान रखना, हर खतरा बाहर से नहीं आता, कभी कभी डायन को घर वाले ही बुलाते हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसी बहू की जिसे अपने ही घर वालों ने मौत से भी भयानक अंधेरे में धकेल दिया, जहां दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं था, बल्कि वही लोग थे जिन्हें अपने परिवार समझा गया था। कहते हैं बुरी ताकतें खुद से किसी के पास नहीं आती, उन्हें बुलाया जाता है और जब वो आती हैं तो सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे घर, पूरे खानदान को बर्बाद कर देती हैं। इस घर की दीवारें आज भी खामोश हैं, लेकिन अगर कोई ध्यान से सुने तो रात के सन्नाटे में अब भी एक गर्भवती औरत की चीख गूंजती है और उसके साथ एक डायन की धीमी हंसी, जो जैसे कह रही हो, मैं अभी गई नहीं हूं। अगर आपको ये कहानी सुनकर डर लगा हो तो एक बात हमेशा याद रखना, हर घर में दिखने वाली मुस्कान सच नहीं होती, हर साया सिर्फ रोशनी का खेल नहीं होता। कभी कभी अंधेरे अपने घर घर के अंधेरे में पल रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज की एक कहानी हमें यह बताती है कि हमें किसी भी अ, अपनी बहू को उसको कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है। हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जिसमें बहू को दहेज के लालच में तंग किया जाता है। उसको ऐसे समझा जाता है कि जैसे उसने कुछ गुनाह किया हो। हमें बल्कि उसका साथ देना चाहिए। अगर वो दहेज कुछ नहीं लाई, वो आपके घर में आई, आपकी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेगी,
आपके लिए यही बहुत होना चाहिए। हमें किसी के ऊपर गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो सजा होती है वो यही होती है जो इन परिवार वालों के साथ हुई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी कहानी जो आज हमने आपको बताई है, ये बहुत दुख हुआ कि सिर्फ एक औरत को तब मार दिया गया जब उसने दहेज नहीं दिया। उसकी क्या गलती थी? जिंदगी भर आपकी सेवा करेगी, आपके घर के जो चिराग है उसको पैदा करेगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। खुशी खुशी आपको अपनी बहू को अपनाना चाहिए। अगर उसकी जगह आपकी बेटी हो तो फिर आप क्या करेंगे? वो भी किसी की बेटी है, आपके घर आई है, उसकी इज्जत कीजिए, वो भी आपकी इज्जत करेगी। कभी किसी को परेशान मत कीजिए। और ये जो जादू टोने जैसी चीजें हैं, इसमें कभी मत पड़िए, इससे कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।